हरे कृष्णा दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि होली मनाने के पीछे क्या वजह है और ये भी जानेंगे कि इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं वो क्या है, और साथ ही साथ जानेंगे कि आखिरकार रंग वाली होली की शुरुआत कब से हुई। उससे पहले आप सभी को बता दें कि यहाँ पे दी गई सारी जानकारी धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इसका किसी भी तरह से वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और हमारा चैनल लिमिटलेस मिथ इस बात की सत्यता का प्रमाण नहीं देता है। और आइए आगे इस वीडियो में चलते हैं। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिखें। हर साल फल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है और इस दिन पूरा देश रंग गुलाल में सराबोर होता है। हर कोई एक दूसरे को प्यार से रंग बरसाते हैं और प्यार से रंग बरसाना और होली के रंगों का जो है वो प्रेम का ही प्रतीक इसे माना जाता है। कृष्ण नगरी मथुरा में धूमधाम तरीके से होली का पर्व मनाया जाता है। कृष्ण राधा के प्रेम में रंगने के लिए और ब्रज की होली के साक्षी बनने के लिए दूर दूर से भक्त वहां आते हैं और होली में भगवान नारायण और महादेव की भी पूजा का विधान है। ऐसे तो हम सभी जानते ही हैं होली के बारे में कि क्यों मनाई जाती है, लेकिन आज भी बहुत से लोग ये नहीं जानते कि आखिर हम सब फल्गुन को ही होली क्यों मनाते हैं। और आइए आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे होली मनाने की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे कौन कौन सी प्रचलित कथा है। धार्मिक मान्यताओं को अगर देखें तो माता पार्वती महादेव से विवाह के लिए कठिन तप कर रही थी। वही भगवान शिव भी अपनी तपस्या में लीन थे। शिव जी और माँ गौरी के पुत्र के हाथ द्वारा राक्षस तारकासुर का वध निश्चित था। ऐसे में भोलेनाथ और माता का विवाह होना बहुत ही जरूरी था। तब भगवान इंद्र और अन्य देवताओं ने मिलकर कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिव शंकर की तपस्या भंग करने के लिए उन पर पुष्प बाण छोड़ा और इससे शिव जी की समाधि भंग हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन शिव जी की तपस्या तो भंग हो चुकी थी। तब देवताओं ने उन्हें पार्वती जी के साथ विवाह करने के लिए राजी कर लिया। वही कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना की। तब रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान मिला और वहीं शिव जी और माता पार्वती का विवाह खुशी खुशी हो गया। और कहते हैं कि शिव जी और माता पार्वती की विवाह की खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया और इसीलिए कहा जाता है कि वो दिन फल्गुन पूर्णिमा का ही दिन था और इसीलिए इस दिन से हम लोग होली मनाते हैं। एक पौराणिक कथा यह प्रचलित है कि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकशिपु को अपने बेटे की यह भक्ति बिल्कुल रास नहीं आती थी। एक बार उन्होंने अपनी बहन होलिका के साथ प्रहलाद को मारने की साजिश रची और होलिका को ऐसा वस्त्र वरदान में मिला था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी। और यही वस्त्र पहनकर होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका आग में जल गई। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और शक्ति पर भक्ति की विजय के रूप में होली पर्व को तब से मनाया जाने लगा। वहीं एक पौराणिक कथा यह भी है कि भगवान कृष्ण का रंग सांवला था और राधा रानी गोरी थी। इस बात को लेकर अक्सर कान्हा अपनी मैया यशोदा से शिकायत करते थे कि वह क्यों नहीं गोरे हैं। इसके बाद एक दिन यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को कहा कि जो तुम्हारे रंग है उसी रंग को राधा के चेहरे पर भी लगा दो, फिर तुम दोनों का रंग एक जैसा हो जाएगा। फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण अपनी मित्र मंडली ग्वालों के साथ राधा जी को रंग लगाने के लिए निकल चले और राधा को रंग के लिए उनके पास पहुंच गए। कृष्ण जी ने अपने मित्रों के साथ मिलकर राधा जी और उनकी सखियों को जमकर रंग लगाया और कहते हैं कि तब से ही रंग वाली होली की परंपरा शुरू हो गई और आज भी मथुरा में भव्य और धूमधाम तरीके से होली खेली जाती है। तो आप लोग भी होली को भव्य तरीके से खेलें, किसी के साथ बुरा ना करें और अपनी भी सुरक्षा अपने हाथ में रखें। और आप सभी को हैप्पी होली। धन्यवाद।